गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं अंकुर गोयल विश्वास नवसारदा से। आज बेटा मैं आपको क्या करवाने वाला हूं, जो आपके पास में 7 चैप्टर था वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, आज हम करेंगे 15 चैप्टर। ठीक है बेटा, 15 चैप्टर हम करने वाले हैं। आपके पेपर में भी यही आएगा, फर्स्ट टू फिफ्थ। ठीक है, 7 चैप्टर और 15 चैप्टर, ये हमारे पास में सिलेबस का लास्ट चैप्टर है। ठीक है बेटा, तो आपने अच्छे तरीके से समझना, बिल्कुल इजी सा चैप्टर है, ये आप कर ही चुके हो वैसे पहले। ठीक है, अब हमारे पास में क्या है, इसमें प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी क्या होती है? चांस, किसी वैल्यू के आने का चांस कितना है। ठीक है, जैसे आपने कॉइन को टॉस कर दिया, वहां पर आएंगे हमारे पास में हेड और टेल। क्या आएंगे हमारे पास में? हेड और टेल। तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/2, और टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1/2। हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 और टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/2। प्रोबेबिलिटी क्या होती है हमारे पास में? नंबर ऑफ फेवरेबल केस, या नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट, या नंबर ऑफ फेवरेबल ट्रायल्स, कुछ भी बोल दो बेटा। ठीक है, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। जो हमारे पास में डिवाइड में हमारे पास में टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स होंगे, वो कितने होंगे हमारे पास में? प्रोबेबिलिटी की जो हमारे पास में टोटल प्रोबेबिलिटी है, मान लो जैसे हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 1/2। कितनी वैल्यू हो जाएगी? 1/2। हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी, हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी 1 में से 1/2 को माइनस कर लेंगे, वैल्यू क्या बन जाएगी? 1/2। क्या वैल्यू बन जाएगी? 1/2। दोनों वैल्यू को हम क्या कर लेंगे? प्लस कर लेंगे। 1/2 प्लस में 1/2, वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 के बराबर। वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास में? 1 के बराबर। दोनों को हम प्लस कर लेंगे ना। ठीक है, होने की प्रोबेबिलिटी प्लस ना होने की प्रोबेबिलिटी वो किसके बराबर होगी? 1 के बराबर होगी। यही हमारे पास में एक्सरसाइज 15.1 है ना। ठीक है, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट ए ई प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट ई, वो वैल्यू किसके बराबर होगी? 1 के बराबर में। किसके बराबर होगी? 1 के बराबर में। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट बी हैपन, ऐसे प्रोबेबिलिटी जो हैपन नहीं हो सकती, जो क्या है हमारे पास में? हैपन नहीं हो सकती, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0। सच एन इवेंट इज कॉल्ड, उस इवेंट को हम क्या बोलेंगे? इम्पॉसिबल इवेंट। क्या बोलेंगे उसको हम? इम्पॉसिबल इवेंट। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट बी हैपन, वो जो प्रोबेबिलिटी हैपन नहीं हो सकती, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 0 होगी। सच एन इवेंट, उस इवेंट को हम क्या बोलेंगे? इम्पॉसिबल इवेंट। क्या बोलेंगे उसको हम? इम्पॉसिबल इवेंट बोलेंगे। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू बी हैपन, जो प्रोबेबिलिटी पक्का होगी हमारे पास में। ठीक है, जो प्रोबेबिलिटी, एक तो प्रोबेबिलिटी है हमारे पास में कभी नहीं हो सकती। जैसे कोई एग्जांपल है, मान लो एक आपने डाई को टॉस किया। क्या किया आपने? एक डाई को टॉस किया। अब मैं कह दूं फाइंड द प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन 6, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन कितनी हो जाएगी? 6। 6 से बड़े की होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 0। कितनी वैल्यू बन जाएगी हमारे पास में? 0। अगर हमारे पास में मैं कह दूं लेस देन 6 की, तो हमारे पास में सारे के सारे केस होंगे। ठीक है, तो ग्रेटर देन 6 में तो वैल्यू क्या हो गई? 0 हो गई, कोई भी प्रोबेबिलिटी नहीं बन सकती। इसको तो बोलेंगे इम्पॉसिबल इवेंट। क्या बोलेंगे इसका हम? इम्पॉसिबल इवेंट। और ग्रेटर देन 6 में तो 0 हो गई प्रोबेबिलिटी, और इसको क्या बोलेंगे? इम्पॉसिबल इवेंट। अगर हमारे पास में लेस देन 6 होगी, तो लेस देन 6 तो पक्का होगी हमारे पास में, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी बेटा? 1 हो जाएगी। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? श्योर इवेंट। क्या बोलेंगे इसको हम? श्योर इवेंट, मतलब या सर्टेन इवेंट भी बोल देते हैं कई बार, ज्यादातर बार श्योर इवेंट ही बोलते हैं। और इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1 के बराबर में। फोर्थ क्या है? द सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, जो सम होगा प्रोबेबिलिटी का, सारी की सारी प्रोबेबिलिटी का जो सम होगा, वो हमारे पास में कितना होगा बेटा? 1 के बराबर में। किसके बराबर होगा हमारे पास में? 1 के बराबर में। The probability of the event is, ठीक है, जैसे हमारे पास में मान लिया एक कॉइन को टॉस किया आपने, उसमें क्या आएंगे? हेड और टेल। ठीक है, हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है बेटा? 1/2। टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/2। दोनों को आप प्लस करोगे तो वैल्यू किसके बराबर होगी? 1 के बराबर। क्या होगी हमारे पास में? 1 के बराबर।
The sum of probability of the elementary event of an experiment is 1. दोनों की probability का जो sum होगा वो किसके बराबर होगा हमारे पास में 1 के बराबर में. The probability of the event is greater than or equal to 0. जो sum होगा probability का of an event is greater than or equal to 0. हमेशा ही क्या होगा greater than or equal to क्या होगा 0 and less than or equal to 1. हमेशा ही क्या होगा less than equal to क्या होगा 1 होगा. इस टाइप पे हमारे पास में क्वेश्चन है. मतलब प्रोबेबिलिटी की आप लिख भी सकते हो, प्रोबेबिलिटी की जो लिस्ट वैल्यू होगी हमेशा वो आपका आंसर आएगा वो 0 आएगा. सबसे बड़ी वैल्यू क्या आएगी 1 आएगी. ठीक है. नेगेटिव वैल्यू पॉसिबल नहीं हो सकती, नेगेटिव वैल्यू पॉसिबल नहीं हो सकती. जैसे कि हमारे पास में थर्ड क्वेश्चन है इसका क्या क्या बोल रहा है ये विच ऑफ द फ्लोइंग कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट. कौन सी प्रोबेबिलिटी इवेंट की नहीं हो सकती. जैसे वैल्यू क्या है 2 डिवाइड बाय 3 और बी की वैल्यू कितनी है -1.5. सी की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 15% और डी की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 0.7. कितनी वैल्यू हमारे पास में 0.7. ये वैल्यू कितनी है 2 डिवाइड बाय 3. ये वैल्यू क्या होगी नेगेटिव. ये क्या होगा नॉट पॉसिबल. क्या होगा हमारे पास में नॉट पॉसिबल. ये 15% है. 15 डिवाइड बाय कितना है हमारे पास में 100. 15 डिवाइड बाय कितना है हमारे पास में 100. 0.7 वैल्यू क्या हो जाएगी 7 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 10 के बराबर. ये वैल्यू क्या होगी हमारे पास में नॉट पॉसिबल. क्या बन जाएगी हमारे पास में नॉट पॉसिबल. ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, ये भी हमारे पास में क्या है पॉसिबल है. तो ये हमारे पास में बेटा क्या होगी नॉट पॉसिबल होगी. हमारे पास में क्या हो जाएगी हमारे पास में नॉट पॉसिबल. तो ऐसे क्वेश्चन है बेटा. उम्मीद कर रहा हूं आपको प्रोबेबिलिटी का कांसेप्ट बहुत ही आसान लग रहा होगा. ठीक है. आपने ऐसे क्वेश्चन से ही करने हैं बस और कुछ नहीं करना. ये सेकंड और थर्ड क्वेश्चन है मैं आपको बाद में करवा दूंगा. ठीक है. आगे फोर्थ क्वेश्चन मैंने करवा दिया. फिफ्थ क्वेश्चन देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई की वैल्यू. प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना हो जाएगा हमारे पास में बेटा 0.05. 0.05. अब प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई की वैल्यू हमें क्या करनी है निकालनी है. प्रोबेबिलिटी ऑफ ई का बार किसके बराबर होगा 1 के बराबर. प्रोबेबिलिटी ऑफ ई की वैल्यू क्या हो जाएगी 0.05 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई का बार किस बराबर होगा 1 के बराबर. ये प्लस है, इस तरफ की वैल्यू क्या बन जाएगी माइनस. इसको इसमें से क्या कर लेंगे माइनस. वैल्यू क्या बन जाएगी 0.95. वैल्यू क्या बन जाएगी 0.95. 0 पॉइंट में क्या हो जाएगा 95. ये हमारे पास में क्या बन जाएगा आंसर. ठीक है बेटा. आपको समझ में आ गए होंगे. थैंक यू.